वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और मंथली रीडिंग लेकर, और ये उनके लिए होगी जिनका नाम शुरू होता है STUVW से, और उनके लिए मैं यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस होंगे वो दूंगी। आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका कैरियर कैसा रहने वाला है ये बताऊंगी, और बाबा के मैसेजेस भी मैं देखने वाली हूँ, हमारे साईं बाबा के मैसेजेस। ओके, सो इससे पहले के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर उनसे आपका नाम शुरू होता है तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हो। लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तो जहाँ पर मैं टाइम स्टैम्प दूँगी वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिनका नाम एस से शुरू होता है, तो आज हम देखेंगे कि ये जो मंथ है आपका कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आपका हेल्थ, और फिर देखेंगे आपका कैरियर। ओके, और जो गाइडेंस होगा यूनिवर्स की तरफ से वो भी मैं आपको दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, द चैरियट, वेरी नाइस कार्ड। तो किसी से मिल सकते हैं गाइस, या फिर किसी का मैसेज आ सकता है, किसी ऐसे का मैसेज जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी वक्त से, और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों को आज ही मैसेज मिल जाए, या कुछ लोगों को मिल चुका हो। ठीक है, तो और अगर नहीं मिल चुका है तो आज मिल सकता है, या फिर अगले 2-3 दिनों में। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए विद इन 2 मंथ्स, यानी कि ये मंथ आपका और अगला मंथ। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही कहीं मैसेज मिल सकता है, या फिर कोई मिलने आ सकता है आपसे। कोई तो ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जिसको लेकर आप काफ़ी पैशनेट हो, और उनकी तरफ से भी मुझे एनर्जी ऐसी ही दिख रही है। कोई ऐसा बंदा या बंदी हो सकता है जिसके साथ में आपका कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, मतलब आप हमेशा ज़्यादा करते रहे और उनकी तरफ से नहीं उतना हुआ। या फिर ऐसा हो सकता है कोई भी ऐसा बंदा या बंदी है जो कि मे बी आपसे ज़्यादा व्हाट्सअप पर मैसेजेस ना करते हों, या फिर आपका कॉल अटेंड ना करते हों, या आपको कॉल ना करते हों अपनी तरफ से, लेकिन अगर बात मिलने की हो तो मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि उनका सोचना ये है कि अगर बात करनी है तो मिलकर करी जाए। ठीक है, ऐसा कोई हो सकता है। सो वो आपसे मिलेगा। जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, ऐसा मुझे लगा। हो सकता है आप भी हो। ओके, कार्ड नहीं ले रही मैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप लोग मिलें या मैसेज आए तो थोड़ी सी बहस हो जाए, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे एनर्जी इनकी है वैसी ही आपकी भी है। अगर आप किसी को नहीं जानते हो पहले से, सपोज, तो कोई आपको मिल सकता है, यानी कि आपका ट्विन फ्लेम या आपका सोलमेट आपको मिल सकता है, और मुलाकात कुछ ऐसी होगी कि इनमें भी थोड़ी सी अनबन हो शुरुआत में। और अगर आप पहले से मिल चुके हैं और इनका वेट कर रहे हैं, तो मिलने के बाद ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी आप इनको कह दें, या आप इनसे सवाल पूछ दें, या फिर ये आपसे कुछ ऐसा पूछ दें जिसकी वजह से थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सीरियस हो जाएगा, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ी बहुत बहस हो सकती है। दोनों की एनर्जी एक जैसी है, तो हो सकता है आपके ट्विन हो। ओके, नाइट ऑफ कप्स, तो बेशक चीज़ें फिर ठीक हो जाएंगी। हो सकता है कोई आपसे 2-3 साल के बाद में मिलने आ रहा हो, या फिर आपने मिलने का सोचा 2-3 सालों के बाद, पहले भी कभी सोचा हो लेकिन फिर नहीं हो पाया।
ठीक है। मीटिंग सोचा हो कि चलो मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन फिर किसी ना किसी वजह से वो टाल दिया गया, या कोई भी हो सकता है इश्यूज़ आ गए हों, कैरियर को लेकर इश्यूज़ हों, या टाइमिंग ठीक नहीं थी। मैं कहूँगी यहाँ पर टाइमिंग अच्छी नहीं थी। कभी आप तैयार थे तो वो नहीं, कभी वो तैयार थे तो आप नहीं, ऐसा हो सकता है। या फिर मैंने कहा ना कि एनर्जी सेम ही है। अगर इनमें ईगो है तो थोड़ा बहुत आप में भी है, तो इस तरीके की एनर्जी है। वही मैंने कहा कि हो सकता है आपके ट्विन हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग, लेकिन सभी के लिए नहीं है गाइस, ठीक है। सभी नहीं होते ट्विन फ्लेम जर्नी में, लेकिन मैंने बताया कि एनर्जी आ रही है तो मैंने बताया। सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और प्रपोज़ल मिलने वाला है। ये जो भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में आपको प्रपोज़ करेंगे ये बिज़नेस प्रपोज़ल भी हो सकता है और बाद में कमिटमेंट में चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। चलिए आपका हेल्थ देख लेती हूँ, हेल्थ कैसी रहने वाली है इस मंथ आपकी। पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। हेल्थ आपकी अच्छी नहीं रहेगी, वो भी इस वजह से क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हो, ठीक है। हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो कोई ऐसे बंदे या बंदी है जिन्होंने पहले आपको चीट किया हो, आपसे बातें छुपाई हों, और अब जब ये वापस आ रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उस वक्त आपको फिर से वही सारी चीज़ें लगे, मतलब डाउट्स लगे, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं कि पता नहीं क्यों बुला रहे हैं मिलने के लिए, या क्यों कॉल किया है, क्यों मैसेज किया है, इसका रीज़न क्या है, सच में प्यार है या फिर कुछ और है। और अगर आप पहले से किसी से नहीं मिले हुए हैं तो जब आपके लाइफ में ये आएंगे, और अगर आपके ट्विन हैं तो बेशक ऐसा होता है कि जब वो आपको फॉलो करते हैं तो आप भागते हो, फिर आप फॉलो करते हो तो वो भागते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जब ये आपसे मिलें और फिर बात आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उस वक्त आपका मूड ना हो, आप भागने की कोशिश करें, ऐसा भी हो सकता है। तो उसकी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि हेल्थ पर आपके असर पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस भी देख ले, आपका कैरियर भी देख लेते हैं। मैंने बिजनेस क्यों बोला, हो सकता है आप बिजनेस करते हो, या फिर ये करते हो, या फिर आप दोनों ही करते हो तो आपके कैरियर को देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये यहाँ पर हेल्थ के इश्यूज़ क्यों आपको आ रहे हैं। थोड़ा सा आप अपना ख्याल भी रखा करो, ठीक है। कुछ हेल्दी खाना है तो ज़रूरी नहीं वो टेस्टी हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी मुझे ऐसी मिल रही है कि आप थोड़ा खाने पीने में थोड़ा पीछे ही रहते हैं, पीछे भागते रहते हैं। टेस्टी मिला तो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं। द हर्मिट, 9 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो कैरियर तो आपका अच्छा रहेगा इस मंथ, सब कुछ अच्छा है, आपकी विश पूरी हो जाएगी। अगर आप किसी प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो तो वो आपको मिल जाएगा। बिज़नेस को लेकर देखें तब भी बहुत अच्छा है, हो सकता है कोई पार्टनर आपको मिल जाए, नहीं भी मिल जाए, जो भी अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगी। मतलब ये मंथ बड़ा ही अच्छा रहेगा आपके लिए कैरियर को देखते हुए, आपकी लव लाइफ को देखते हुए भी। लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसका रीज़न यही है, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग होने वाली है, रात में सोएंगे नहीं, जागेंगे तो यही होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि काम आप बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि आप इतना ज़्यादा काम कर सकते हो कि आप अपने हेल्थ का ही ध्यान रखना भूल जाओ। दिन रात काम कर रहे हैं तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। काम करो बेशक, अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा काम करना भी ठीक नहीं होता। लेकिन जो भी है, काफ़ी लोगों का मुझे लग रहा है कि शादी वगैरह हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ देखो बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वांड्स, तो कंग्रेचुलेशंस। जो भी शादी की बात होगी, एंगेजमेंट की बात होगी, उसी से होगी जिससे कि आप करना चाहते हो, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं भाई मुझे। ओके, देखेंगे अभी बाबा के मैसेजेस क्या हैं। पहले एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स में देख लेती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रही है, ठीक है, और उसके बाद फिर बाबा के मैसेज देखेंगे। द टेम्पल पैथ, ओके, टेम्पल पैथ नंबर 3। तो मे बी जो आपसे मिलने आ रहे हैं, जो आपसे बात करने आ रहे हैं या आ रही हैं, उनका बर्थडे हो सकता है 12 को हो, या फिर 3 हो सकता है उनका बर्थडे, मार्च हो सकता है सिग्निफिकेंट, ठीक है। 3 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपको 333 दिखता हो। और देख लेते हैं यहाँ पर कम्युनिटी, बेशक यहाँ पर रिकन्सिलिएशन होगा काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टी वगैरह में आपको इनवाइट किया जाए,
या फिर आप किसी अपने फ्रेंड के थ्रू मिलो, कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है जो आपका वापस से कनेक्शन करवा दे इसके साथ में। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई बिज़नेस प्रपोज़ल भी आपको मिल सकता है, मे बी इन्हीं से मिल जाए जो कि आ रहे हैं, जिनके साथ में शादी होनी लिखी हुई है आपकी। हो सकता है उनकी तरफ से कोई प्रपोज़ल आपको मिले। हाँ, और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई जर्नी में तो हैं आप, काफ़ी वक्त से किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, तो सही जा रहे हो आप लोग, ठीक है। उसका मैं देख पा रही हूँ कि उसका आउटकम मिलेगा, जो भी मेहनत करी है ना आपने। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया। आप भी हो सकता है कि कहीं घूमने चले जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि अपने कनेक्शन को एक नए नज़रिए से आप देखें, ऐसा भी हो सकता है। मे बी अभी तक इस कनेक्शन को आप इस तरीके से देख रहे थे कि क्या मुसीबत है और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों इस कनेक्शन में आए, ये वो, लेकिन अभी कुछ ऐसा होगा, अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से आप चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने लग जाओगे। आपको ये लगेगा कि हाँ, अभी जो हमारे कनेक्शन में हुआ, हम किसी से मिले थे फिर बिछड़े, या फिर मिले हैं तो क्यों किसी और से मिले हैं अचानक से, जबकि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी लाइफ में आए, मैं शादी नहीं करना चाहती या फिर किसी से रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, उस वक्त ये क्यों आया। तो इसको लेकर आप परेशान नहीं होंगे इस बारी आप इसको कुछ अलग ढंग से सोचेंगे, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एंजल्स ही आपकी जो थॉट्स हैं उनको चेंज कर देंगे। आपको ये लगेगा कि हाँ, जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, और अभी भी हो रहा है तो कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ होने वाला है। और गाइज, मैं भी बता दूं कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमें पहले समझ में नहीं आता, हम सोचते हैं कि अरे हमारे साथ बुरा हो गया, हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा, लेकिन उसके पीछे का कोई रीज़न होता है। ईश्वर जानते हैं, हम नहीं जानते। 2 कार्ड्स आ गए आपके लिए, फेस रियलिटी, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। तो यहाँ पर कार्ड है कि भाई अगर एनिमल्स हैं आपके आसपास तो उनका ख्याल रखें, प्यार करें। घर पर है तो बहुत अच्छा है। और कोई भी अगर भ्रम है आपको तो उसके पीछे भागना बंद करें, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करें, वो चाहे कैसी भी हो, ठीक है। सर्व करें नीडी को, जो भी आपके घर आते हैं, कोई खाना मांगने आ गया, कपड़े मांगने आ गया, उनको हेल्प करें। कहीं भी कोई भी ऐसा दिख जाता है जो आपसे हेल्प मांगे तो उसको हेल्प कर दो, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग जिनका नाम एस से शुरू होता है। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। हे गाइस, तो अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ उन लोगों की जिनका नाम शुरू होता है टी से। देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इस मंथ में, और आपका कैरियर, आपकी हेल्थ एंड यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस होगा तो मैं आपको दूंगी। बाबा की तरफ से भी मैसेजेस मैं पढ़ने वाली हूँ आप लोगों के लिए। सो तैयार हो जाइए और चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। अगर किसी का आप वेट कर रहे हैं तो क्या आगे होने वाला है, और अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई भी नहीं आया तो वो आने वाला है या नहीं आने वाला है। लव लाइफ में जो भी दिखेगा मैं आपको बताऊंगी। ओके, 7 of Swords, Knight of Pentacles, 9 of Cups। ऑल राइट, तो यहाँ पर गाइस मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि किसी विश के पूरा होने का आप वेट कर रहे हो, आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई। हो सकता है किसी के आने का वेट कर रहे हो, किसी के मैसेज के आने का वेट कर रहे हो, किसी के हाँ का वेट कर रहे हो। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो किसी का आप वेट कर रहे हो, ठीक है, कि सोलमेट आपको कब मिलेगा, आपका ट्विन आपको कब मिलेगा। और यहाँ पर देरी होती चली जा रही है। वैसे मुझे ये नहीं लग रहा, मतलब हो सकता है 5 to 10% ऐसे लोग हों जो ये रीडिंग देख रहे हैं जिनकी लाइफ में कोई नहीं है अभी तक। बाकी के लिए मुझे लग रहा है कि है, मतलब आपकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर है, लेकिन और उनके साथ आप शादी भी करना चाहते हो, ठीक है, ये मुझे लग रहा है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। चीज़ें बहुत ही धीरे धीरे से आगे बढ़ रही हैं। आपका मन ये करता है कि जो भी हो जल्दी हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। और ऐसे प्रपोजल आपके पास आ रहे हैं जो कि आपको नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे प्रपोजल आ रहे हैं। आपकी विश तो सपोज जैसे आपने अपनी विश बना ली कि इसी साल में आपने शादी करनी ही करनी है, आपको किस तरीके की लड़की या लड़की से करनी है वो भी आपने सोच लिया, तो वैसे प्रपोजल नहीं आ रहे और सारे प्रपोजल आ रहे हैं। मतलब विश तो आपकी पूरी होने के चांसेस हैं,
लेकिन जिनके साथ आप चाहते हो उनके साथ चांस नहीं लग रहा। ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। तो ये हो रहा है कि काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं लेकिन आप फिर उनसे भागते हो, उनके साथ नहीं रहना चाहते हो, और जिनके साथ आप रहना चाहते हो, आगे का फ्यूचर अपना सोच रहे हो, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें इस मंथ भी मैं देख रही हूँ कि रहने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई बात आगे बढ़ेगी ही नहीं, बढ़ सकती है। हो सकता है आप किसी ऐसे से मिलो जिससे आप मिलना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, उनसे मुलाकात आपकी होगी और सारी बातें भी होंगी, लेकिन शादी तक बात नहीं जाएगी। हो सकता है इंगेजमेंट तक रहे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपसे ये कह दे कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे थोड़ा अपना कैरियर को देखना है, अपने कुछ विशेज़ है, कुछ ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करना है, उसके बाद फिर देखते हैं। तो थोड़ी सी आपकी अनबन हो सकती है जो कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। एंड गाइस, ये जो रीडिंग है तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। आई डोंट नो किसकी एनर्जी आ रही है, लेकिन हाँ ऐसा ही है। ओके, और देखते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि पहले जो भी लोग आपकी लाइफ में आए उन्होंने काफ़ी आपको चीट किया, मतलब टाइम पास के लिए आए गए। अभी इस बारी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा या बंदी आए जो कि सच में आपको प्यार करेगा और आपको प्रपोज भी करेगा, लेकिन शायद आपको थोड़ा शक हो, थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ हो कि पता नहीं ये सच्चा है या नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, जो एनर्जी मुझे मिल रही है मैं बता रही हूँ। हेल्थ को लेकर अगर मैं देखूँ तो हाँ, हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा आप अपना ख्याल रखने वाले हैं, सेल्फ लव पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी आपने गाइस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो ये ज़रूर करें, अपना डाइट प्लान अच्छा सा सेट करें, वर्कआउट करें और मेडिटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, हेल्दी रहें, ठीक है। ऐसा करेंगे भी, और मुझे यहाँ दिख भी रहा है अच्छे कार्ड्स हैं। कैरियर को लेकर अगर मैं देखूँ तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं आप इस बार, तो बहुत ही ज़्यादा इस मंथ में आपको मेहनत पड़ने वाली है, लेकिन विक्ट्री मिल जाएगी भाई। हो सकता है कोई ऐसा काम आपको मिल जाए जो कि सच में आप चाहते थे कि आपको मिले, सच में अपॉर्चुनिटी आपको मिले, वो मिल जाएगी, विक्ट्री आपको मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली में भी बहुत दिक्कत में रहे आप, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये कार्ड्स अगर मैं इस तरीके से रखूँ तो अच्छा होगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा में भी दिक्कतें हों आपको जॉब को लेकर, बिज़नेस को लेकर, लेकिन जो भी है वो सब कुछ जाने वाला है, नहीं रहेगा ज़्यादा वक्त तक, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्ड यहाँ पर विक्ट्री का आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर 8 ऑफ पेनिकल्स हैं, तो दोनों ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं। और ये कार्ड बताता है पास्ट एनर्जी को, तो जो भी पास्ट में हो चुका है इट्स ओके, लेट इट बी, हो गया सो हो गया। मैं क्यों बोल रही हूँ इतने कॉन्फिडेंस से, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेनिकल्स है, तो हर एक चीज़ की नई शुरुआत होने वाली है, चाहे आपकी लव लाइफ की हो, चाहे आपकी हेल्थ की हो, मे बी आप कोई योगा वगैरह करने लगे या जिम ज्वाइन कर लें, ऐसा भी हो सकता है। और आपके कैरियर के लिए भी कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। एंजाइटी, तो भाई एंजाइटी ना लें, ठीक है, इस एनर्जी से दूर रहें। हो सकता है इन सारी चीज़ों की वजह से एंजाइटी हो सकती है। और आपके कैरियर में भी 5 ऑफ पेनिकल्स आया है, तो बेशक, लेकिन मेहनत करो, उसका फल आपको मिलेगा। आप खुद देख लो ना, ये वाली एनर्जी में थे आप, अब इस वाली एनर्जी में आओगे और फिर विक्ट्री होगी। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेनिकल्स है, तो बॉटम ऑफ द डेक यानी कि ओवरऑल एनर्जी जो होती है वो ये वाला कार्ड बता देता है। तो इतना प्यारा कार्ड आया है, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। एक नई शुरुआत हो जाएगी, तो इस एनर्जी में ना रहें। पेशेंस, देखिए एंजल्स भी वही बोल रहे हैं कि धैर्य रखो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ये भी बता रहे हैं ये कार्ड कि जो भी ऑप्शंस मिलते हैं उन सारे ही ऑप्शंस को देखो, सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़कर नहीं बैठना है। ऑलराइट, देखो एप्रिसिएशन, ये दोनों ही कार्ड्स ऐसे ही हैं। ये दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि भाई जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो, और उससे जब आप ग्रेटिट्यूड दिखाओगे यूनिवर्स को, तो चीज़ें आपके पास और भी ज़्यादा आएंगी, जो भी आपकी विशेज़ हैं वो पूरी होंगी। ये जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है ना, तो ये आपकी विश है, वो पूरी होगी, लेकिन तब होगी जबकि जो आपके पास है पहले आप उसमें खुश होना सीखो, ठीक है। एनर्जी लो रखोगे, उदास रहोगी, परेशान रहोगी, तो खुशियाँ नहीं आती हैं। खुशियाँ तभी आती हैं जब आप खुश रहते हो,
ठीक है, बाबा की तरफ से देख लेती हूँ क्या कार्ड खुद ही आ गया। देखो यहाँ पर फेस रियलिटी। सो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि जो रियलिटी है उसको फेस करो और भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, कुछ समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, तो उनको फेस करो और फेस करने के बाद में उनसे लड़ना है, उनसे भागना नहीं है। भागने से तो कुछ नहीं होने वाला गाइस, ठीक है। उनसे लड़ो और उसके बाद हिम्मत से आगे बढ़ो, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग जिनका नाम टी से शुरू होता है। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिनका नाम शुरू होता है यू से, अब मैं उनके लिए रीडिंग देखने वाली हूँ। देखूँगी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इस मंथ और आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस मिलेगा वो भी मैं आपको दूंगी। द टॉवर। ओहो, कार्ड्स यूं ही निकल कर आ रहे हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप लोग। 10 ऑफ सोर्ड्स आ रहा था जब मैं शफल कर रही थी। देखते हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेनिकल्स। ओके गाइस, तो एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है गाइस, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, ये बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ठीक टॉवर के बाद में यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है और उसके बाद नाइट ऑफ पेनिकल्स, यानी कि ये जो टॉवर मोमेंट आएगा उसमें, उसके आने के बाद आपको सुकून मिलेगा। आप सुकून में नहीं रहे हैं अभी तक, जो कि मुझे लग रहा है। काफ़ी कुछ होता रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। मे बी आप जिनसे मिलते हैं वो आपको चीट कर देते हैं, या फिर मे बी आप अटके हुए थे अभी तक किसी सिचुएशन में, ठीक है। आप फैसला नहीं कर पा रहे थे, तो वो फैसला आप कर पाओगे। कुछ ऐसा होगा इस मंथ जो कई ऐसी चीज़ें आपके सामने खुलकर आएंगी जिसकी वजह से आप डिसीजन ले पाओगे जो कि आप नहीं ले पाते थे, ठीक है। शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा जो कि आप चाहते हो, और एक स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि हाँ मुझे इस रास्ते पर जाना है। हो सकता है आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड रहे कि मुझे इसके साथ जाना है कि उसके साथ जाना है, या कौन मेरे लिए सही है कौन गलत है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आपको सामने से कुछ और लग रहे थे लेकिन आपकी पीठ के पीछे उनका कुछ और ही काम हो रहा था, ठीक है। तो वो सारी सच्चाइयाँ खुलने वाली, और कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थनाएं ही हैं, आपकी प्रार्थनाएं हैं, या फिर पता नहीं कौन जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा था कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मे बी आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिन्होंने हो सकता है आपको बताया भी ना हो कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपके लिए प्रे करते रहे, और उसकी वजह से काफ़ी सारी सच्चाइयाँ आपके सामने खुल कर आएंगी। आपको रास्ता मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, और फिर आप एक प्लानिंग के साथ अपनी ज़िंदगी को वापस से शुरू कर पाओगे, ठीक है। आपके लव लाइफ के लिए मैं बता रही हूँ। तो कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और ये अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और देख लेते हैं आपके हेल्थ को लेकर क्या यहाँ पर कार्ड्स आते हैं। हेल्थ कैसी रहने वाली है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर, द स्टार है, वेरी नाइस। सो यस, काफ़ी ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ हेल्थ तो बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। मे बी आप कुछ ट्रीटमेंट लेना शुरू करें। हो सकता है आप अभी तक डिप्रेशन में थे, स्ट्रेस में थे, तो उससे बाहर आने की कोशिश करेंगे। बहुत मेहनत करने वाले हैं, लेकिन जैसे भी करें आप, करेंगे मेहनत आप अपने ऊपर, और उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, ठीक है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि रहेगी। मुझे ऐसे लग रहा है आप बनाओगे, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाओगे। हो सकता है आप किसी डॉक्टर से मिलो, कोई ट्रीटमेंट लो, या कुछ आयुर्वेदिक कोई चीज़ें, मतलब मेडिसिन वगैरह आप यूज़ करो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपकी हेल्थ तो हालांकि अच्छी हो जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मे बी आप डिप्रेशन में काफ़ी वक्त से हैं, या फिर अभी ये टॉवर मूवमेंट जब होगा तो मे बी थोड़ा सा आप डिप्रेशन में आ सकते हो, लेकिन वही चीज़ है कि आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि ये जो टॉवर मूवमेंट है ये आपके अच्छे के लिए है। सो विक्ट्री तो आपको ही मिलेगी, लेकिन
अब सीधी, मैंने पहले भी कहा ना कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कुछ बड़ा बदलाव आता है और बदलाव हम जल्दी स्वीकार नहीं पाते, तो उसकी वजह से हो जाता है डिप्रेशन वगैरह, बट इट्स ओके। द हर्मिट, 9 ऑफ कप्स एंड ईस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो किसी अपॉर्चुनिटी का अगर आप वेट कर रहे थे आपके कैरियर में, तो वो आपको मिलने वाली है। वही अपॉर्चुनिटी जिसका आप ड्रीम देखा करते थे, ठीक है, आपकी जो विश थी वो पूरी होने वाली है। कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आ गया, ठीक है। सो भाई सक्सेस ही सक्सेस है, अबंडेंस है आपके लिए। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है इस दौरान। देखते हैं भाई क्या है यूनिवर्स। इनडिसीजन, तो मे भी कुछ ऐसा आपको करना पड़े। मैं ये तो नहीं देख पा रही कि अभी की है, मुझे ये लग रहा है ये पास्ट एनर्जी आ गई है आपकी, ठीक है। तो और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगी, उस वक्त आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो कि किस तरफ अब हम क्या करें, क्योंकि सच्चाई अब आपके सामने खुल चुकी होगी, लेकिन लगाव तो होता ही है, ठीक है ना। जिन चीज़ों से हम कई सालों से बंधे हुए हैं उनको छोड़ने में दिक्कत तो होती है, तो थोड़े दिनों के लिए एनर्जी आपकी रह सकती है। लेकिन ये जो कार्ड है ये बताता है कि अब ज़रूरत है आपको अपने इंट्यूशन को सुनने की और उसके बाद फिर कोई फ़ैसला लेने की। अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो बेशक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। और वही मैं कह रही थी कि शायद आप कहीं अटके रहे और आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, तो वो इस मंथ आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे सच आपके सामने आ जाएंगे। और सच ज़्यादातर ऐसा होता है कि कड़वे ही होते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो मजबूती से खड़े रहें और वही फैसला करें जो आपके लिए सही हो। ओके, ये कार्ड यही बताता है कि हो सकता है, मैंने कहा ना कि जिनसे हम बंधे रहते हैं उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, उन चीज़ों को, उन आदतों को छोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यूनिवर्स ये कह रही है कि टाइम आ गया है, तो बेहतर होगा कि आप मजबूती के साथ खड़े रहें और वैसे ही फैसला लें जिससे कि आपको विक्ट्री मिले, ठीक है। द टेम्पल पैथ, तो बेशक मैंने कहा ही कि सुकून की ज़िंदगी आपको मिलेगी, आपको रास्ता मिलेगा। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो जाएं, क्योंकि मे बी आप बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे थे, या कोई तो प्रार्थनाएं कर रहा था आपके लिए, जिसकी वजह से ये आपको दिन देखने को मिलेगा, जिससे आपके जीवन में सुधार होगा। तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में ये जो बदलाव आएगा ना, तो मैंने पहले ही कहा सुकून आपको मिलेगा, ठीक है। बार बार वही वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, शांति मिल जाएगी आपको। बाबा का मैसेज देख लेते हैं, बैलेंस, तो आपको बैलेंस बनाए रखना है अपनी एनर्जी में। योगा करें, बेहतर होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा योगा करेंगे तो इन तकलीफ़ों से आप दूर रहेंगे जो कि स्टार मूवमेंट में होने वाली हैं। हालांकि ये अच्छी होंगी आपके लिए सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं फिर वही कहूँगी कि बदलाव होते हैं और हमें स्वीकारने में तकलीफ़ होती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सो ये थी रीडिंग आपकी जिनका नाम यू से शुरू होता है। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं उनके लिए रीडिंग करने वाली हूँ जिनका नाम वी से शुरू होता है। देखेंगे उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इस मंथ, कैरियर और उनका हेल्थ, और जो भी एंजल्स की तरफ से गाइडेंस होंगे वो भी मैं आपको दूंगी, और बाबा की तरफ से मैसेजेस भी पढ़ने वाली हूँ। तो लेट्स सी, मैसेजेस नहीं, मैसेज एक ही कार्ड निकालूंगी मैं। Seven of Cups, the Hermit, Six of Pentacles। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि मे भी कई सारे प्रपोजल्स आ सकते हैं आपके लिए गाइस, और जिसमें आप ये देखने वाले हो कि कौन आपके लिए अच्छा है, सही है, कौन वो सारी खुशियाँ आपको दे सकता है जो खुशियाँ आप उसको दे सकते हो, ठीक है। ये जो कार्ड्स हैं ये देखकर मुझे ये लग रहा है कि मे बी ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों को आपने डेट किया हो अभी तक, काफ़ी सारे लोगों के साथ में अफेयर में रहे हों, आप रिलेशनशिप में रहे हों, लेकिन किसी की भी तरफ से आपको उतना प्यार नहीं मिला जितना कि आपने दिया,
ठीक है, आप ही हमेशा करते रहे लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं आपसे, मे बी आप काफ़ी खूबसूरत हो लेकिन जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो तब फिर वो आपकी वैल्यू नहीं समझते, कुछ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर इस मंथ भी मुझे यही लग रहा है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास, लेकिन इस बारी आप थोड़े से चूज़ी होने वाले हो। आप ये देखने वाले हो कि कौन आपको उतना ही प्यार करेगा जितना कि आप करते हो। अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो बेशक आप किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं आने देने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कोई ऐसा ज़रूर है आपकी लाइफ में जिसका आप वेट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है जिसको आप अपना सोलमेट मानते हो, या तो मिल चुके हो या फिर नहीं मिले हो, जो भी हो, लेकिन आप बेशक वेट तो कर रहे हो किसी का। आ जाएगा वो, ये तो मैं नहीं देख पा रही। हो सकता है बहुत ही कम लोगों के लिए आप जैसा पार्टनर चाहते हो या जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपसे आकर मिल सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, लेकिन 30% लोगों के लिए, और सारे लोगों के लिए मैं नहीं देख पा रही। और सारे लोगों के लिए तो मैं यही देख पा रही हूँ कि इस मंथ आप खोजने ही वाले हो, चूज़ करने वाले हो काफ़ी सारे लोगों में कि कौन आपके लिए सही है कौन नहीं है। सो यस, देख लेते हैं। और 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। और देख लेते हैं यहाँ पर रिवर्स। मैंने कहा था ना, मुझे ये तो बहुत ही कम लोगों के लिए लग रहा है कि किसी से मैसेज आपको मिल जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए। मैं कहूँगी कि जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उनको मैसेज मिल सकता है किसी से, किसी ऐसे से जिससे कि वो चाहते हैं कि उन्हें मैसेज मिले। बाकियों के लिए मुझे नहीं लग रहा। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि अभी तक आप, मैंने कहा ना कि हो सकता है आपने कई लोगों को डेट किया हो, कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, लेकिन स्टेबिलिटी आपको नहीं मिली, वो आपको चाहिए इस बार। तो बेशक वक्त लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है नहीं होगा, होगा बेशक होगा, लेकिन वक्त लग सकता है। कैरियर को लेकर अगर मैं देखूं तो कुछ नया शुरू करने का सोच सकते हैं, कुछ नया, कुछ अलग सा, यूनिक सा, लेकिन क्या शुरू करें क्या नहीं, उसको लेकर थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं। हेल्थ को लेकर अगर मैं देखूं तो हेल्थ शुरुआत में तो अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मंथ के एंड तक आते आते हेल्थ आपकी सुधर जाएगी, लेकिन फिर भी आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं एनर्जी देखूं तो बहुत अच्छी एनर्जी तो मुझे नहीं मिल रही है, जो है मैं सच बताऊंगी आपको, हो सकता है बुरा लगे, लेकिन मैं फिर क्या करूं, मैं जो दिख रहा है वही बताऊंगी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे सारी चीज़ें मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से बुरी हैं, ठीक है। 50% अच्छी हैं, 50% बुरी हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ वो ये कि आपको फैसला लेना है, आपके फैसले पर ही सब कुछ यहाँ पर टिका हुआ है, ठीक है। अगर आपको कुछ जॉब करना है, नया कोई बिजनेस करना है, तो आपके बात करने पर, आपके एक्शन लेने पर ही है, जो कि आप कहीं ना कहीं मुझे ना लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो अगर आप एक्शन लेते हो तो बेशक आपका कैरियर काफ़ी अच्छा जाएगा। अगर आप एक्शन लेते हो अपने हेल्थ को लेकर, अगर ध्यान रखते हो तो वो आपकी अच्छी जाएगी। अगर लव रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, वहाँ पर भी आपके एक्शन से ही काम बनने वाले हैं, वैसे नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। इस मंथ कुछ ऐसा रहेगा, आप अगर अच्छे से एक्शन लेते हो सोच समझ कर तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन एक्शन लेते हुए मुझे आप नहीं दिख रहे हैं। डोर टू रोमांस बेशक आपको चाहिए, तो ट्रू लव चाहिए आपको, और उसी की तलाश में कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता हो कि अगर ट्रू लव आपको मिल जाता है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ इस तरीके की एनर्जी रह सकती है। आप, या हो सकता है आप हमेशा सोचते हो ऐसा कि बस लव हो तो सब कुछ है। विक्ट्री, तो विक्ट्री मिलेगी भी आपको, लव लाइफ में विक्ट्री मिलेगी भी, जिसको ढूंढ रहे हैं वो मिल भी जाएगा आपको, लेकिन एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैं फिर से कहूँगी कि एक्शन लीजिएगा, ठीक है। द थिंकिंग वुमेन, मैंने कहा था ना कि सोचेंगे आप बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्शन लेने जैसी एनर्जी मुझे नहीं आ रही। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्शन लेते हो तो बेशक डोर टू वैल्यू यहाँ पर है आपके लिए, बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि जो अबंडेंस आपको चाहिए वो अबंडेंस आपको मिल जाएगी। बस
आपके एक्शन लेने भर की देर है। तो सोच समझ कर लें, कोई जल्दबाजी नहीं है, इतने बड़े बड़े फैसले ऐसे लिए भी नहीं जाते, लेकिन हाँ ऐसा ना करें कि सोचते ही रह जाएं। ठीक है। सोल जर्नी, तो किसी सोल जर्नी पर भी आप निकल सकते हैं। हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिल जाएं और वो एक सोल जर्नी ही है। लेकिन यहाँ पर बाबा ये भी आपको बता रहे हैं कि भाई आपको अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। तो अगर आपके अंदर ये भावना है कि जब तक आपको आपका प्यार नहीं मिलता, सच्चा प्यार आपको नहीं मिलता, तब तक ज़िंदगी आपकी नहीं बढ़ेगी आगे, तो वो गलत है भाई। ठीक है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। किसी पर अगर आप अपने लाइफ में खुशियाँ ढूंढना चाह रहे हैं तो आप किसी को ढूंढ रहे हैं उसके लिए, तो ये गलत है। खुश रहना आपके हाथों में है। ठीक है, किसी के होने ना होने से हम सुख या दुख हमारे जीवन में नहीं आते। बाबा ऐसे कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रही आपको। ठीक है ना। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिनका नाम W से शुरू होता है, अब हम देखेंगे कि उनकी लव लाइफ, कैरियर, हेल्थ कैसा रहने वाला है इस मंथ में, और यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस होता है तो वो भी मैं आपको दूंगी, और बाबा की तरफ से भी मैसेज आपके लिए मैं देखूंगी। तो चलिए देखते हैं। Six of Wands, Eight of Swords, Knight of Cups. Okay. Two of Pentacles, the Devil, Five of Pentacles. Okay. ऑलराइट। ओके गाइज, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो मंथ आपके लिए रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा बुरा नहीं कह रही मैं, ठीक है, लेकिन कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। कैसी मुश्किलें? दो लोग आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। एक हो सकता है आपका एक्स हो और एक कोई नया बंदा। ऑलराइट, दोनों ही आपकी लाइफ में आएंगे और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो, किसके साथ जाऊं, किसके साथ नहीं जाऊं। ठीक है, ये कुछ ऐसा रहने वाला है, और ये कंफ्यूजन होने की वजह से, ओवर थिंकिंग होने की वजह से आपकी हेल्थ थोड़ी सी खराब दिख रही है मुझे गाइस। ठीक है, बिजनेस को लेकर अगर मैं देखूं तो बहुत ही बढ़िया मंथ है, अबंडेंस आएगी, बैलेंस बनेगा, बहुत ही शानदार। लेकिन आपकी हेल्थ मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही है। लव लाइफ में मैंने आपको बताया दो लोग आने वाले हैं आपकी लाइफ में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आ चुके हों और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आप लोगों से पूछ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो करेंगे इस मंथ, और सभी लोग अपनी अपनी राय रखेंगे, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें, क्या नहीं करें, किसके साथ जाएं, किसके साथ नहीं जाएं। एक वो होगा जिसका आप कई सालों से इंतज़ार कर रहे हो या कई महीनों से इंतज़ार कर रहे हो, और एक वो है जो अभी आया है, जो आपको बहुत प्यार कर रहा है, केयर कर रहा है। एक वाटर साइन हो सकता है और एक फायर साइन हो सकता है। ठीक है, ऐसे दो लोग आपके जीवन में आने वाले हैं। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहती है इन एंड यांग। सो यहाँ पर हो सकता है कि एक आपका सोलमेट हो और दूसरा आपका ट्विन फ्लेम हो, और दोनों ही आपको मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको इस दौरान अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एनर्जी को बैलेंस में नहीं रखा तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। धैर्य बनाकर रखें, एनर्जी को बैलेंस में रखें। कॉर्नुकॉपिया 11 फिर से आया है यहाँ पर, तो हो सकता है 11 या 22 या 333 या 33 आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो। बेशक यहाँ पर आपको ट्विन फ्लेम मिल सकता है आपका। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो वापस आ रहा है, लेकिन बदल कर आ रहा है, पूरी तरीके से बदल कर, जैसे कि आप चाहते थे वैसे। यहाँ पर देखिए, मैंने कहा ही था कि एनर्जी को बैलेंस करें। यूनिवर्स भी वही कह रही है कि थोड़ा सा रेस्ट लें,
अगर ये दोनों ही दो लोग हैं आपकी लाइफ में, जैसे अगर एक ही बंदा है और वो बदल कर आपके जीवन में आ रहा है और आपको अभी शक हो रहा है कि पता नहीं ये वैसा है या नहीं, या कोई झूठ तो नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, तब भी, और अगर दो लोग आपके जीवन में हैं तब भी यूनिवर्स का वही कहना है कि शांत रहो, ठीक है, और शांति से सोचो, मेडिटेशन करते हुए, मेडिटेशन करते वक्त कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत अच्छी है, वो आपको बता देगी। तो यहाँ पर है आपके लिए कार्ड बुक ऑफ लाइफ। तो ज़िंदगी में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बुरे हो सकते हैं लेकिन अच्छे भी होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए इंतज़ार करें और उनको वेलकम करें। यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रही है आपसे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको चीट किया हो, तो इस बारी कोई आपको अगर इतना प्यार करने वाला मिल रहा है और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसके साथ जा सकते हो। अगर वही बंदा सुधर कर आया है तब भी आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, मूव ले सकते हो। अगर दो लोग हैं आपकी लाइफ में तो उनमें भी आपको किसी के लिए तो डिसाइड करना ही पड़ेगा कि किसके साथ रहना है, डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। तो आप शांति से लें, सोच समझ कर, क्योंकि उसके बाद फिर सेलिब्रेशन है। आपके लिए कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं, जिनका भी नाम W से शुरू हुआ है, कंग्रेचुलेशंस, सारी खुशियाँ मिलें आपको यही दुआ है मेरी। सो ये थी रीडिंग आपकी जिनका नाम W से शुरू हुआ है। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, मैं जानना चाहूँगी कि किनका नाम W से शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छी रीडिंग है। अबंडेंस है आपकी लाइफ में, चारों तरफ से सब कुछ मिलेगा, सिर्फ हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें, ठीक है, और थोड़ा रेस्ट करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।